नमस्कार, मैं सोनू स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस YouTube चैनल मैथ्स मिरर के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, वादे के अनुसार मैं लेकर के आया हूं क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं आप लोगों के साथ सारा का सारा सिलेबस को मैं कवर करूंगा। और ये मैं कुछ वो कहते हैं ना बाबू, ये चीजें तो आपको और कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन ट्रस्ट करो, वो कहते हैं तरीका मायने रखता है ना बाबू। वो चीज नहीं मायने रखता कि आपको क्या मिल रहा है, आपको कैसे मिल रहा है, वो चीज मायने रखता है। मेरी इस बातों को मानते हैं आप? तो बिल्कुल इस यहाँ पर मैं थोड़ा सा नया तरीका मैं आपके सामने सारे कॉन्टेंट को रखने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लास 11 का पहला चैप्टर है हमारा 6। इसका जो भी सिलेबस है आपकी आंखों के सामने में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है एनसीईआरटी का सिलेबस। और इस सिलेबस को मैंने किया हूँ क्या, बस 4 भागों में बांट दिया, और इस 4 भाग में सिलेबस को बांट करके इस पर 4 क्वेश्चन को मैंने तैयार किया। और अगर इस 4 क्वेश्चन को आप कर ले पा रहे हैं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा और कोई भी प्रॉब्लम आपके कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए बाबू, सबसे पहला चीज है हमारा क्या चीज है सिलेबस में, सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट। और इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन क्या तैयार किया है, डिफाइन सेट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, जो कि यहां से यहां तक कवर कर ले रहा है। उसके बाद देखते हैं क्या चीज, राइट 4 टाइप्स ऑफ सेट्स, जो कि 1 2 3 4 ये चारों को कवर कर लेगा। इसी तरीके से यदि आप पूरा यहां से यहां तक 4 क्वेश्चन को कवर कर पा रहे हैं तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में मैं ज्यादा कुछ तो आपको नहीं डिस्कस करूंगा, बस पहला क्वेश्चन के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करूंगा आज आप लोगों के साथ। और 4 वीडियो लेक्चर में ये पूरा का पूरा क्लास 11 का सेट मैं समाप्त कर दूंगा आपके सामने। दोस्तों, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, इससे पहले कि मैं इसे मिटा, जल्दी से लिखिए इसे अपनी कॉपी में लिख और लीजिए अपनी भूख मिटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीजिए आपका ये पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने कुछ इस तरीके से क्या है, डिफाइन सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, राइट 4 टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें से हम आज आपके सामने ये सेट को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं। कैसे लिखा है मैंने सेट को, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है समझेंगे धीरे धीरे, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। लेकिन ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वह क्या होता है, उसे ही तो पहले समझ ले, तब तो सेट समझ में आएगी, है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा दीजिए इधर ध्यान, इधर उधर मत कीजिए अपनी ये हिलती हुई मकान, ठीक ना। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ वोवेल लेटर्स, है ना। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वेल डिफाइन का मतलब। दोस्तों, यदि मैं आपको कहूँ बच्चों बताओ कि ये वोवेल लेटर कितने होते हैं, और या फिर उनका सारा का सारा नाम बता दो, तो आप क्या कहिएगा, AEIOU। इवन आप ही नहीं, जितने भी आदमी है यहाँ पर ना, सबका आंसर सेम आने वाला है। वही मैं कहूंगा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन आप बताइए, तो आप क्या कहिएगा, 1 2 3 4। इवन आप नहीं, हर एक आदमी का आंसर सेम आएगा हमारा। लेकिन जब मैं कहूंगा कलेक्शन ऑफ 4 बेस्ट इंडियन क्रिकेटर, यानी कि 4 सबसे बेहतर भारतीय बल्लेबाज का यहाँ पर क्रिकेटर का नाम आप बताइए, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आंसर हो सकता है आप किसी और 4 का नाम बताएं, और आपका जो बगल वाला दोस्त होता है ना, वो कहता है ना दोस्त कमीने होता है, तो उसके नजर में कोई और 4 को आंसर आ जाए, है ना। तो ये चीजें डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। तो ये चीज हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि जो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, जिसे हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, समझ पा रहे हैं, जहां पर आंसर हमारा सेम आने वाला है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो ऐसा जो भी कलेक्शन हमारे पास आने वाला है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वोवेल लेटर, तो AEIOU, इससे सारे के सारे, जैसे कि यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा AEIOU, यदि इसे एक घर में कैद कर दूं ना, ये रहा घर हमारा, तो हम क्या कहेंगे, इसे सेट कहेंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 में कौन कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यदि इसे घर में मैं कैद कर दूं ना, तो इसे हम कहेंगे एक सेट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझ में, लेकिन ये वाला चीज तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा भाई साहब, तो ये चीज तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हमारे सेट होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इट्स रिप्रेजेंटेशन। एक सेट को, ये तो हमने समझ लिया कि सेट होता क्या है, सेट को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये तो जैसे मैंने बोला कि बच्चों 4 मतलब यहाँ पर आप वोवेल लेटर का नाम बता दीजिए, तो वो चीज मतलब स्टेटमेंट में ये चीज लिखा हुआ है, लेकिन इसे लिखने का तरीका हमारे पास पता होना चाहिए ना बच्चों। तो इसे हम 2 तरीके से लिखते हैं, कितने तरीके से, 2 तरीके। तो इसका रिप्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, वी हैव 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इसे क्या बोलते हैं हम, रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, रोस्टर मेथड, या फिर टेबुलर मेथड, रोस्टर या फिर टेबुलर। इसी वजह से बच्चों मैं पहले ही सारा कुछ कोशिश करता हूं जो लिख करके रखूं, ताकि आपका समय बचे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। ये समय की अभाव हो जाती है ना, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं पहले से ही कंटेंट को यहाँ पर लिख करके रखता हूँ। और दूसरा है हमारा क्या चीज, सेट बिल्डर मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म,
देखिए ये आपका भी समय गवा रहा हूँ मैं और अपना भी समय गवा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये रोस्टर मेथड क्या होता है और सेट बिल्डर। इसमें तो हमारा कौन कौन सा सेट बन पा रहा है, ये तो सेट बन पा रहा है, दूसरा बन पा रहा है ना जी ना, ये तीसरा हाँ जी हाँ। तो चलिए ठीक, इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये चीज को आप कैसे लिखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझाते हैं ना बाबू। कोई भी चीज, यानी कि मैं बता रहा हूँ, जैसे ये सारी चीज हम इसे स्टेटमेंट ए नाम दे देते हैं, इसे स्टेटमेंट बी बोल देते हैं, इसे स्टेटमेंट सी बोल देते हैं। तो इसी को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे यहाँ पर सेट स्टेटमेंट ए है तो हम वैसे सेट को डिनोट करते हैं किस चीज से, सूचित कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर, अल्फाबेट्स का कैपिटल लेटर जो होता है ना उससे हम डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो ये चीज आएगा क्या, सारे के सारे एक्स है ना बाबू, सारे के सारे एक्स जो कि हमारा ये यहाँ पर क्या है, ये x के बारे में। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, सच दैट, ये अब x की क्या मतलब प्रॉपर्टीज है उसको बता रहा है। तो x है क्या यहाँ पर, तो सारा का सारा वोवेल लेटर है ना बाबू। x इज वोवेल लेटर, x इज वोवेल लेटर। इसे पढ़ते कैसे है, रीड कैसे करते हैं, x सच दैट x इज वोवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। ये हो गया हमारा क्या चीज, ये इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं, ये तो हमारा बन ही नहीं रहा है सेट, इसे नहीं लिखेंगे। दूसरा, ये हमारा स्टेटमेंट सी, तो हम इसे सी से डिनोट कर दे रहे हैं, किसी भी चीज से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो आपके जहन में आए ना तुरंत उसका यूज कर लीजिए। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, फिर से वही एक्स सच डेट के फॉर्म में, एक्स सच डेट हमने लिख लिया। अब एक्स सच डेट का मतलब इसकी प्रॉपर्टीज, एक्स है क्या, तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं एक्स के बारे में, तो एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, इसे लेस देन 5। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है काफी, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ना। चलिए ठीक, अब ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, यानी कि जहां पर भी ये सच डेट दो बिंदा देखिए ऊपर नीचे, इसका मतलब हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर मेथड में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, बस इसी सेट को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ए इज इक्वल टू, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट आने वाले हैं उसको जो का त्यों यहाँ पर उतार देते हैं। एक्स इज अ वोवेल लेटर, तो कौन को, माफ कीजिएगा यहाँ पर लेटर का स्पेलिंग मैंने कर दिया था गलत, इसके लिए चाहूंगा माफी, ठीक ना। अब इतना काफी, चलिए ठीक, आगे देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए ई आई ओ यू, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन सब के बीच में जितने भी एलिमेंट है उसके बीच में मैंने कॉमा का यूज किया, इस तरीके से लिखा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब ध्यान से देखते हैं सी को हम कैसे लिख पा रहे हैं, सी को हम लिखने के लिए जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो कौन कौन सा आ जाएगा हमारा, ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि बच्चों नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो हमें तो 5 से छोटा ही चाहिए, तो 1 से लेकर के 4 तक मैंने यहाँ तक ले लिया। तो ये तो हो गया दोस्तों कि सेट क्या होता है, सेट को हमने समझ लिया। उसके बाद इसका रिप्रेजेंट हम इसको कैसे करते हैं तो उसको हमने समझ लिया। बात करते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेट, सेट जो 4 तरीकों के होते हैं हमारे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना। तो लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, यदि इसको आप समझ चुके हैं तो आप कोशिश कीजिएगा बाबू, कलेक्शन में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्टेटमेंट डी कर लेते हैं इसे, क्या चीज, स्टेटमेंट डी। इसमें मैं दे रहा हूँ क्या चीज, कलेक्शन ऑफ, ये आपके लिए है जस्ट, आप कमेंट भी कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक ना। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सिंपल सा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इसका आप कैसे आंसर दे पाइएगा, ये चीज आप, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं ये 4 टाइप्स ऑफ सेट ये कैसे आने वाला है हमारे पास। दोस्तों आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अब हमारा बचा हुआ है वीडियो का लास्ट पार्ट, क्या चीज, राइट 4 टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। 4 तरीकों का कौन कौन सा सेट है हमारे पास, वो हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से, इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट्स। इससे पहले कि इन सारी चीजों को समझे, इससे पहले कि इन सारी चीजों को समझे, थोड़ा सा दीजिए यहाँ पर ध्यान, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दी है उसका कुछ क्वेश्चन मैंने लिया है, इसका आंसर आपको करना है, अभी करना है, जल्दी से करना है। जैसे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ए बी सी डी ई, ये स्टेटमेंट ही नहीं सेट है हमारा, किस फॉर्म में है हमारा, सच दैट जैसे ही आया बच्चों। तो मैंने बताया था आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके जल्दी से बता दीजिए। जैसे कि पहला सेट क्या है हमारा, सेट ए एक्स सच दैट, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ए को हम किस तरीके से लिखने जा रहे हैं, इस तरीके से लिखेंगे हम 1 2 3 4, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ तक, ये तो कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ए को हमने लिख दिया। सेट बी को लिखने की कोशिश करते हैं। सेट बी को हम कैसे लिखेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा।
तो x इज अ मैन ऑफ हाइट मोर देन 10 फीट। क्या कोई आदमी आपको ऐसा मिलेगा जिसकी हाइट 10 फीट से अधिक हो? ऐसा तो नहीं मिलने वाला है कोई, तो हम इसे यूं ही ब्लैंक छोड़ देंगे, है ना बाबू। जहां पर कोई एलिमेंट ना मिले उसे यूं ही ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि कुछ इस तरीके से इसे बोलते हैं फाई, इसे ऐसे लिख दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर whose स्क्वायर इज लेस देन 20। x एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है जिसका स्क्वायर करते हैं तो वो 20 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 20 से छोटा होगा? तो 1 का स्क्वायर 20 से छोटा, 2 का स्क्वायर 4 ये भी 20 से छोटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ये भी 20 से छोटा, लेकिन 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, ये तो 20 से बड़ा हो जा रहा है। तो ये चीज तो हमारा होगा नहीं, तो यानी कि 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट आने वाले हैं। तो सी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसमें आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं ये डी को आप कैसे रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं? तो x इज कलेक्शन ऑफ पेजेस इन योर एनसीईआरटी बुक। जो एनसीईआरटी बुक आप बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो बुक में हमारा पेज नंबर फिक्स होगा, तो वो सारे पेज नंबर को आप काउंट करके या फिर अंतिम में लिखा हुआ रहता है वो तो बता ही सकते हैं ये सारी चीज। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब इसका आंसर मान लीजिए आपके पास 200 पूरा का पूरा कितना पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 इस तरीके से कहाँ तक ये जाने वाला है। मान लीजिए कि ज्यादा नहीं 190 पेज है, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा काउंट करके बताया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो ये पेज नंबर ये सारा मैंने नोट कर लिया है ना। कलेक्शन ऑफ पेज नंबर है ना, कलेक्शन ऑफ पेजेस नहीं पेज नंबर यहाँ पर इन योर एनसीईआरटी बुक। डन है। नेक्स्ट बात करते हैं ये ई, ये क्या कह रहा है हमारा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। x नेचुरल नंबर जो कि हमारा 5 से छोटा हो। तो ऐसा कौन कौन सा नेचुरल नंबर है जो कि हमारा 5 से छोटा है? तो 1 2 3 एंड 4। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में दोस्तों? चलिए बहुत अच्छा, अगर आपने इसका आंसर अपने मन में सोच लिया है तो इसके बाद हम बात करते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेट्स में। हमारा सबसे पहला है एम्प्टी सेट। इसे समझने की करते हैं थोड़ा सा कोशिश, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये क्या है? एम्प्टी सेट, यानी कि ऐसा सेट बाबू जिसमें कोई एक कोट एलिमेंट ना मिले उसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। इसे हम और भी नामों से जानते हैं, कोई इसे नल सेट भी बोलता है बच्चों, और कोई इसे वाइड सेट भी बोलते हैं। क्या चीज? वाइड सेट, VOID, वाइड सेट। कोई दिक्कत तो नहीं समझने? तो इसमें से देखिए बाबू, आपके पास ढेर सारे सेट है ABCDE, लेकिन नल सेट कौन सा है? सीधा सीधा दिख रहा है बी वाला, इसमें तो कोई एलिमेंट आया नहीं ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नल सेट। इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? या तो फाई लिखते हैं बाबू, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है या तो फाई लिख देते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है और मतलब या तो दूसरा तरीका है कुछ इस तरीके से, या तो इस तरीके से ये कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं है या तो फाई लिखते हैं। माफ कीजिए यहाँ पर मैंने इसको फाई बोल दिया तो थोड़ा सा गलती में, चलिए जुबान फिसलती है यूं ही तरीके से, इट वाज नथिंग बट जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। चलिए ठीक, बात करते हैं फाइनाइट सेट, है ना बाबू। एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को हम गिन सकते हैं उसे कहेंगे फाइनाइट सेट, और एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या को वी कैन नॉट काउंट उसे हम कहेंगे काजिज इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट अब तो आप समझ ही गए होंगे। तो ए में क्या आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट है? यार हम गिन ही नहीं सकते हैं, गिनते गिनते थक जाएंगे, तो ये तो ना है बताने के योग्य, तो ये हम क्या कहेंगे? ये इनफाइनाइट सेट है। सी की बात करते हैं, बी को थोड़ा सा रुको थोड़ा सा आएगा मजा। सी की बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या आ जा रहा है हमारा? 1 2 3 4 काउंट करके बता दे रहे हैं, इसमें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? फाइनाइट सेट में आ जाएगा। फाइनाइट सेट में कौन कौन सा एग्जांपल है? इसकी बात करें तो इसमें तो आया था हमारा ये एम्प्टी सेट में कौन सा? ये एग्जांपल बी, ये सेट आ गया था। यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें कौन सा आ जा रहा है? फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट, डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एक ऐसा सेट जिसमें मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो, गिन करके बताया जा सके। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है? सबसे पहला चीज बी, तो ये तो आएगा नहीं। बात करते हैं सी का, फाइनाइट है कोई दिक्कत नहीं। डी की बात करते हैं 1 से लेकर 1 से 90 तक, इसे भी गिन करके बताया जा सकता है, तो डी भी हमारा आ जाएगा। ई की बात करते हैं तो ये कहाँ 1 2 3 4 काउंट करके बता सकते हैं यार, तो ये भी आ जाएगा हमारा फाइनाइट सेट में। बात करते हैं इनफाइनाइट सेट, तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा क्या हो? काउंट नहीं किया जा सकता है ना, तो हमारा ये आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें तो काउंट करके बता नहीं सकते, तो इसे इनफाइनाइट सेट। बात करते हैं ये बी भाई साहब का है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हम काउंट तो कर पा रहे हैं ना, कितने एलिमेंट है? तो 0 एलिमेंट है, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं है, तो काउंट करके बता सकते हैं। तो ये चीज क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा इसी में फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट में ये हमारा बी आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक जितने भी हमारे ये एम्प्टी सेट होते हैं वो हमारा फाइनाइट सेट में आता है। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? बात करते हैं हम इक्वल सेट, ये क्या होता है यार? सिंपल सी बात है, यानी कि कहेंगे इक्वल अमाउंट, हमारे पास आपको कुछ रुपए है और आपके पास कुछ रुपए है, इक्वल रुपए होने का मतलब क्या? जितना मेरे पास उतना आपके पास। सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करते हैं यार। कोई भी दो सेट हम बात करेंगे बाबू, कोई भी दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी कि ए सेट में जितना एलिमेंट वो हो सेट में उतना एलिमेंट,
एलिमेंट, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। और इसमें जो एलिमेंट है उसमें भी वही एलिमेंट, उसे ही तो बोलेंगे इक्वल सेट। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेट सी और ई के बारे में बात करें तो इसमें कितना एलिमेंट, 4। इसमें कितना एलिमेंट, तो 4। इसमें कौन कौन सा, तो 1 2 3 4। इसमें कौन सा, तो 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी और ई हमारा क्या है, इक्वल सेट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, इसे लिखा कैसे जाता है, सी एंड ई टू सेट्स वी हैव व्हिच इज इक्वल, तो इक्वल साइन के साथ लिखा जाता है। बाबू थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको देना चाहूंगा जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कुछ आप इसे स्टार वाइज समझ सकते हैं ना बाबू। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या चीज हमने बताया कि आपको स्टार वाइज कुछ बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ पर तो आपने सी और ई इक्वल सेट्स है, इसे समझ लिया। अब मैं कुछ सेट्स आपको दे रहा हूँ, आपको बताना ये इक्वल है या फिर नहीं है। जैसे कि एक सेट दे रहा हूँ मैं आपके पास 1 2 3 4 है ना, और दूसरा सेट दे रहा हूँ क्या चीज, ये चीज हमारा, इसे बोल देते हैं क्या चीज, 2 बोल देते हैं, 3 बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं और 1 बोल देते हैं। ये तो मैंने गलती कर दिया, आपको एलिमेंट का होता है वो चीज बताया ही नहीं। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कोई एक सेट उठाते हैं, जैसा कि बात करते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई सेट, जैसे कि चलिए क्लास का नाम क्या है, मैथ्स मिरर है ना, याद रहे इस वजह से सेट का नाम मैं एम देता हूँ। और यहाँ पर आज डेट क्या है, आज डेट क्या है जी, किसी को पता है बच्चों, तो आज शायद मेरे ख्याल से 6 तारीख है, तो 6 यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट ले लिया, और तीसरा महीना है और ये 2021 चल रहा है, तो 2 1 इस तरीके से मैंने ले लिया। अब देखिएगा बच्चों, इस सेट में यदि कोई एलिमेंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ वही चीज, यानी कि कोई भी आपको दिख रहा है यहाँ पर कितने आपको आदमी दिख रहा है इस घर में, तो 1 2 3 4 6 3 2 1 इस तरीके से हमारा दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जैसे कि 6 इस घर में है, तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं कि 6 बिलोंग्स टू दिस हाउस, है ना, या फिर कहते हैं 6 ये हमारा इस घर का आदमी है। 6 को क्या कहेंगे, 6 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इस सेट का 6 एक एलिमेंट है, इस सेट का 6 एक मेंबर है, कोई दिक्कत तो नहीं, इस परिवार का मेंबर है। इस तरीके से समझने की कोशिश, और इसे मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, 6 बिलोंग्स टू दिस घर या फिर सेट एम। और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, 6 बिलोंग्स टू एम, इसे बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं, इसे बिलोंग्स टू, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, इसे बिलोंग्स टू बोला जाता है, यानी कि 6 इस घर का मेंबर है। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों सेट की, मैं बात कर रहा था, यहाँ पर हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 1, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है, ज्यादा कुछ नहीं, सारा का सारा सेम एलिमेंट है, लेकिन बस ऑर्डर चेंज कर दिया हूँ, यानी कि यहाँ पर 1 को सबसे लास्ट में, कुछ इस तरीके से यूं ही कर दिया हूँ। तो अब देखते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने ए। अब बताइए दोस्तों, क्या ये दोनों सेट सेम है हमारा, बिल्कुल सही, यहाँ पर ये दोनों सेट सेम है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर में एलिमेंट को यदि हम लिख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये यानी कि ए और बी ये हमारा क्या आएगा, इक्वल सेट आएगा, ए और बी इक्वल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसी में यदि मैं कहूँ दोस्तों, बी को यदि मैं लिख देता हूँ, फिर से 3 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, यानी कि एलिमेंट को मैं और बढ़ा करके लिख देता हूँ, तो ये दोस्तों यानी कि 3 2 बार लिखे, 2 बार नहीं लिखा जाता है, उसे एक ही बार लिखा जाता है, यानी कि ये फिर से इसे हम ऐसे ही लिखेंगे 2 3, या फिर अरेंज करके लिखेंगे 1 2 3 4, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि उस केस में भी ये वाला चीज हमारा सेम ही जाएगा, यानी कि ये बी ऐसे लिखे, या फिर दूसरा तरीका हमारे पास 2 3 4 1 ऐसे लिखे, दोनों एक ही बात है, यानी कि एलिमेंट को रिपीट करके सेट में नहीं लिखा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त, और यूं ही होती रहेगी आपसे हमारी मुलाकातें। यदि थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो ना दोस्तों, ज्यादा कुछ उम्मीद तो आप जानते ही मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी घर थोड़ा सा चलता रहे, कि जर्नी जो मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के साथ ये यूं ही चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियो लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।